किस किस किस्म के और कैसे कैसे सवालात इस टेस्ट में जो है वो पूछे जाने हैं। इसके बारे में एक नोटिफिकेशन भी मैं आप लोगों को आगे चल के एंड पे जो है वो दिखाऊंगा कि एक्चुअल में इस टेस्ट को कंडक्ट करवाने की वजह क्या है। ये तो कंफर्म है कि ये कंपलसरी जो है वो टेस्ट है। स्विचिंग स्क्रीन्स, ये जैसे मैंने अभी बात की थी कि स्विचिंग स्क्रीन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, एनी अटेम्प्ट विल रिजल्ट इन स्कोर ऑफ 0। आपको 0 जो है वो मार्क्स मिलेंगे अगर आपने इस स्क्रीन को स्विच किया तो, कि चलो हम गूगल पे जाके सर्च करके फिर वापस आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से टीचर्स की असेसमेंट के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसके ज़रिए से उनकी एबिलिटीज़, उनकी कैपेबिलिटीज़ टू टीच देयर स्टूडेंट्स जो हैं वो असेस की जाएंगी। इस सिलसिले में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऐप भी लॉन्च कर दी है। TNA स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ट्रेनिंग नीड असेसमेंट जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, बहुत सारे जो र्यूमर्स हैं वो हैं कि इस टेस्ट के ज़रिए से, इसके ज़रिए से जो टेस्ट कंडक्ट होगा उन लोगों को जो क्लियर करेंगे, जो पास करेंगे अच्छे नंबर से, उनके अच्छे मार्क्स आएंगे, उन टीचर्स को जो है वो जापान भेजा जाएगा फॉर फर्दर ट्रेनिंग्स। और कुछ रूमर्स ये भी हैं कि ऐसे टीचर्स जो कि इस टेस्ट में जो है वो फेल हो जाएंगे उनको गोल्डन हैंडशेक देकर जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से फारिग कर दिया जाएगा। और कुछ रूमर्स ये भी हैं कि ऐसे टीचर्स जो इनमें बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे इस टेस्ट में, उनको जो है वो एक बेस्ट टीचर जो अवार्ड है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लाहौर में बुलाकर जो है उन लोगों को जो है वो टीचिंग अवार्ड दिया जाएगा। तो ये रूमर्स जो हैं वो सच्ची हैं या झूठी हैं, इसके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन ये बात सच है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये ऐप लॉन्च कर दी है और सैटरडे को ही इसका जो है वो टेस्ट कंडक्ट भी होने जा रहा था, जो कि अब जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसको TNA ऐप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग नीड असेसमेंट जो ऐप है उसको कैसे आपने जो है डाउनलोड करना है, किस किस्म के उसमें जो है वो सवालात होंगे, कैसे आपने उस पर अपने जो है वो अपना टेस्ट जो है वो देना है, कितनी एवरेज जो है वो आपकी पेडागोजिकल स्किल्स के क्वेश्चंस होंगे, कितनी एवरेज, इवन कि मैं आपको एग्जांपल्स के ज़रिए से भी कि किस किस किस्म के और कैसे कैसे सवालात इस टेस्ट में जो है वो पूछे जाने हैं, और ड्यूरेशन कितना होगा, टाइम ड्यूरेशन कितना होगा और कितने सवालात होंगे, उनका एंड पे जो है वो एंड तक पूरा प्रोसेस जो है वो इस TNA ऐप को शुरू से लेकर लास्ट अपने रिजल्ट जनरेशन तक, रिजल्ट जो जनरेट होके सामने आएगा उस तक जो है वो आपको मुकम्मल मैं प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताने लगा हूं। और एंड पे मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इस टेस्ट की एक्चुअल में सच्चाई क्या है और ये टेस्ट जो कंडक्ट किया जा रहा है इसके बारे में जो नोटिफिकेशन भी, इसके बारे में एक नोटिफिकेशन भी मैं आप लोगों को आगे चल के एंड पे जो है वो दिखाऊंगा कि एक्चुअल में इस टेस्ट को कंडक्ट करवाने की वजह क्या है। ये तो कंफर्म है कि ये कंपलसरी जो है वो टेस्ट है। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने गूगल प्ले स्टोर पे जाके अपने मोबाइल में अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाके TNASED आपने वहां पे जाके लिखना है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। आपने सिर्फ TNASED लिखेंगे तो आपके सामने ये ऐप जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है ये आपके सामने आ जाएगी। तो आपने इसको क्या कर लेना है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल होने के बाद आपने इसको ओपन के बटन को जो है वो आपने प्रेस कर देना है। ये जो ऐप है ये ओपन होके आपके सामने, उसके बाद आपने अपना जो नेक्स्ट जो आपके सामने स्क्रीन आएगी उसमें आपने अपनी जो है वो CNIC नंबर लिखना है और आपने अपना पासवर्ड लिखना है जो कि आपको आपकी एजुकेशनल अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपने लॉगिन का बटन जो है वो आपने प्रेस कर देना है।
देन आपके सामने जो इंटरफेस दिखाई देगा इस ऐप का वो कुछ इस तरह से होगा, वेलकम टू TNA ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। और अगर आप टेस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने अपने इसी वक्त जो आप देखें, ये टेस्ट जो है एटलीस्ट आपके पास जो है वो 1 घंटा होना चाहिए कम अज़ कम जो है वो आप बिल्कुल फ्री हों, और उसके बाद जो है वो आपने ये स्टार्ट का बटन जो है वो प्रेस करना है और अपना टेस्ट जो है वो स्टार्ट करना है। अगर आप टेस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं इसी वक्त तो आपने स्टार्ट टेस्ट पे जो है वो आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ इस किस्म की इंटरफेस दिखाई देगी जिसमें सेक्शन होगा कि कंटेंट सेक्शन है आपका, और सब्जेक्ट इंग्लिश है, टाइम ड्यूरेशन ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा। आपने लिमिटेड टाइम जो आपको टाइम देगा उसी टाइम के अंदर अंदर जो है वो आपने सारे तमाम क्वेश्चंस के जो हैं वो आपने आंसर्स देने होंगे। टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ आ रहा होगा कि आपका बकिया जो टाइम है वो भी आपका नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, और जितने आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो MCQs टाइप क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे, वो आपने यहाँ पे उनका आंसर देना होगा। उसकी एग्जांपल जो है वो इंग्लिश के सब्जेक्ट की जो जिस किस्म का टेस्ट होगा उसकी एग्जांपल जो है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे जो है वो आपको शो की हुई है। वो आप देख सकते हैं कि सेक्शन है, कंटेंट है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, और उसके बाद जो है वो टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ होगा, और नीचे जो है वो आपकी क्वेश्चन होगा, उसके आंसर्स होंगे। देन आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और आप अगले इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो कंटेंट सेक्शन, इसमें फिर कंटेंट और उसमें सब्जेक्ट जो है मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, और देखें इसमें जो है दी टाइम, इसमें भी टाइम भी बता रहा होगा कि टोटल टाइम जो है वो आपका 40 मिनट्स है, और टाइम जो रिमेनिंग है वो आपका इतना है। और नेक्स्ट पे आप अगर इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको कंटेंट में देखें इंग्लिश और आपका जो है वो मैथ, और दूसरा जो आपके रिलेटेड जो सब्जेक्ट है जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही MCQs जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो साइंस कंटेंट सब्जेक्ट साइंस है, और सेक्शन जो है वो कंटेंट का ही अभी चल रहा है। जैसे ही सेक्शन चेंज होगा उसके बारे में भी आपको आगे चल के मैं बताता हूँ। टाइम जो है 40 मिनट्स है, और जो टाइम रिमेनिंग है वो भी आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से ये चलता रहेगा, और आप जो है वो क्वेश्चंस के आंसर करते हुए जो है वो आप नेक्स्ट जो है वो जाते रहेंगे। देखें ये बात जो है वो अपने जहन में रख लें कि आपने जो है वो स्क्रीन को रोटेट नहीं करना। इसके बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि इस स्क्रीन से ऑफ हो के मैं गूगल पे जाके जो है वो इसका आंसर सर्च करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये बता दिया गया है इस ऐप के ज़रिए से कि आपको जो है उस आंसर का जो है वो 0 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने स्क्रीन अगर आपकी चेंज हुई। तो जैसे ही आप टेस्ट कंडक्ट करें, टेस्ट स्टार्ट करें, आप उसी स्क्रीन पे और उसी ऐप पर मौजूद रहना चाहिए आपको। साइंस के सब्जेक्ट के बाद आपका जो है वो इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनका आपने आंसर देना होगा। इसमें भी आपको सेम इंटरफेस दिखाई देगा, टाइम और टाइम रिमेनिंग और टोटल टाइम और सेक्शन वाला जो है वो ऊपर टैब आपको नज़र आ रहा होगा। देन आपका जो है वो सोशल स्टडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, और इसका भी सेम प्रोसेस है। आपने इसके बाद अगर आपको वो नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं देता तो वो आपने सबमिट का बटन जो है वो प्रेस कर देना है। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो कंटेंट सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो गया है। उसको सबमिट करने के बाद आप नेक्स्ट जो सेक्शन है पेडागोजिकल जो सेक्शन है, पेडागोजिकल स्किल्स पेडागोजी सेक्शन जो है उस पर आप पहुंच जाएंगे। उस पर आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसको, तो आप स्टार्ट के बटन पे जो है वो क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो क्वेश्चंस दिखाई देने लगेंगे। उनको आप सेम, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि सेक्शन कंटेंट में जो है वो आपको पेडागोजी अब नज़र आ रहा होगा। इसमें कोई डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं होंगे, इसमें टाइम टोटल टाइम और रिमेनिंग टाइम आपको नज़र आ रहा होगा, और सेक्शन जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपने उनका आंसर देते हुए नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए आगे चलते जाना है, और इस तरह से आपने अपना जो प्रोसेस है टेस्ट का जो है वो आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने कॉग्निटिव सेक्शन जो है वो आपने स्टार्ट करना है, और इसके भी आपने क्वेश्चंस को आंसर देते हुए नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है, और एंड पे जो है वो आप अपना सबमिट का बटन जो है वो प्रेस कर देंगे तो आपका ये सेक्शन भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
इस कॉग्निटिव सेक्शन जो है वो उसमें किस किस्म के सवाल होंगे वो भी मैंने आपको एक एग्जांपल जो है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इस किस्म के सवाल जो हैं वो टेस्ट में पूछे जाएंगे। कोई जो है इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट किस्म के क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे, तो आपने जो है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे आसान अल्फाज में, और इसकी सिंपल जो है वो स्टीम जो है वो बनाई गई है। तमाम क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे सब लोगों के जो है वो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन होंगे, तो ये आप याद रखिएगा, एक ही किस्म के सवाल नहीं होंगे, सब लोगों के जो है वो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। ये कुछ टेस्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपने अपने जहन में रखनी है जैसे ही आप टेस्ट जो है वो अपना स्टार्ट करने लगें कि इंश्योर योर मोबाइल डाटा इंटरनेट कनेक्शन इज स्टेबल एंड एक्टिव। आपका जो इंटरनेट है वो उस वक्त आपका बिल्कुल मौजूद होना चाहिए आपके पास, और एक्टिव आप उसको इंटरनेट को आप जो है वो अपने ऑन कर लें, और ऐसी जगह पे आप मौजूद हों जहाँ पे नेट जो है वो अवेलेबल हो। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गांव में जो है वो इंटरनेट के सिग्नल्स जो हैं वो नहीं आ रहे होते, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने जब अपने स्कूल में जाएं या कहीं पे वाईफाई के ज़रिए से कनेक्शन करके जो है वो आप अपना टेस्ट जो है वो अपना स्टार्ट करें। अटैम्प्ट द फर्स्ट पोर्शन एंड सबमिट। पहला पोर्शन आपने करना है, जैसे कंटेंट का पोर्शन है तो वो आपने मुकम्मल उसके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो आपने करने के बाद जो है वो आपने सबमिट का बटन प्रेस कर देना है, द आंसर, एंड देन यू विल रूटेड टू द सेकंड पोर्शन। और जैसे आप सबमिट कर लेंगे तभी आप जो है उसके सेकंड पोर्शन जो पेडागोजी सेक्शन है उसमें आप पहुंच जाएंगे, और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको आपने आंसर करना है। देन आप नेक्स्ट जो है वो कॉग्निटिव सेक्शन जैसे मैंने अभी आप लोगों को शो करवाया है, वो उससे रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करेंगे। कंटेंट सेक्शन जो होगा उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा आपको। वो 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे रिलेटेड जो है वो मैथ के हो सकते हैं, वो इंग्लिश के हो सकते हैं, वो इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड और सोशल स्टडी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चंस, और इसका जो है वो 40 मिनट्स का टाइम पीरियड होगा विद ऑटो टाइमर ऑन द टॉप स्क्रीन। जो है वो खुद ब खुद ऊपर जो है वो टाइमर जो है वो चलता रहेगा। और अगर ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि अगर आपने सारे क्वेश्चन जो हैं वो आंसर नहीं किए और जो टाइम जो है वो ख़त्म हो गया तो उसका क्या है। पेडागोजिकल सेक्शन के जो है वो 15 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट्स का टाइम होगा, और इसका भी ऑटो टाइमर जो है वो टॉप ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर जो है वो लगा हुआ होगा। स्विचिंग स्क्रीन्स, ये जैसे मैंने अभी बात की थी कि स्विचिंग स्क्रीन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, एनी अटेम्प्ट विल रिजल्ट इन स्कोर ऑफ 0। आपको 0 जो है वो मार्क्स मिलेंगे अगर आपने इस स्क्रीन को स्विच किया तो, कि चलो हम गूगल पे जाके सर्च करके फिर वापस आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सबमिट योर आंसर्स बिफोर द टाइम एक्सपायर्स। अपना जो आंसर्स हैं वो आपने सबमिट कर लेने हैं इससे पहले कि टाइम जो है वो ख़त्म हो जाए, और अगर अनसबमिटेड रह गए आंसर विल बी ऑटो सबमिटेड, जो है वो खुद ब खुद जो है वो सबमिट हो जाएंगे और उसका जो है आपको मार्क्स नहीं मिले जाएंगे। और देन जो है आपने इन टेस्ट इंस्ट्रक्शंस को आपने शुरू में ही आपको ऐप के शुरू में ही आपको शो करवा दी जाएंगी। इनको फॉलो करते हुए आपने अपना टेस्ट जो है वो कंप्लीट करना है। एट दी एंड जब आप अपना टेस्ट कंडक्ट कर चुके होंगे तो वो आपको स्कोर आपका जो है वो इस TNA ट्रेनिंग नीड असेसमेंट में जो है वो स्कोर आपको आपका शो करवा देगा कि आपने कंटेंट सेक्शन में जो है वो कितने मार्क्स गेन किए हैं और कितनी परसेंटेज थी उसकी। फ़र्ज़ किया टोटल मार्क्स 50 थे और उसके ऑब्टेन मार्क्स जो है 14 है, तो 28% जो है वो आपने का रिज़ल्ट आया है कंटेंट सेक्शन में। और पेडागोजी सेक्शन में जो है वो 30 मार्क्स टोटल थे और 14 मार्क्स आपने जो है वो ऑब्टेन किए हैं, तो आपका 46% यानी परसेंटेज भी, ऑब्टेन मार्क्स भी और टोटल मार्क्स भी। इस तरह से आपको एंड पे जो है जब आप सारे सेक्शंस जो हैं वो कंप्लीट कर चुके होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर कर चुके होंगे, तो आपको ये जो स्क्रीन में आप लोगों को शो करवा रहा हूँ ये आपको नज़र आ जाएगी। तो ये रिज़ल्ट जो है वो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे और अपने डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप अपना ये टेस्ट जो है वो शेयर भी कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअली जो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट है ये कंडक्ट क्यों करवाने जा रही है। इस सिलसिले में जो है डिफरेंट जो
CEOs हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के जो हैं, उन्होंने इस सिलसिले में जो है वो हिदायत जारी कर दी गई, हिदायत भी जारी कर दी हैं। वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि CEOs ने क्या हिदायत जारी की हैं असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स, डिप्टी DOs को। ये लेटर जारी किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी मुल्तान की तरफ से 16 अक्टूबर 2024 को ये लेटर जारी किया गया था टू ऑल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स मेल फीमेल और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स को। और ये हिदायत कुछ हैं वो जारी की गई थी, जिसमें सिस डाटा से रिलेटेड भी था, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट TNA से रिलेटेड जो है वो हिदायत जारी की गई थी। इसमें अगर आप पॉइंट नंबर जो है वो 5 देखें तो यहाँ क्लियरली मेंशन है कि द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मुल्तान विल आइडेंटिफाई द हॉल्स इन एवरी तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट मुल्तान फॉर टीचर्स रिगार्डिंग ट्रेनिंग नीड असेसमेंट जो करवाने जा रही है हुकूमत स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, उससे रिलेटेड जो है वो अपने हॉल जो है वो आप सेलेक्ट कर लें कि कौन कौन से तहसील लेवल पे जो है किस किस हॉल में जो है ये ट्रेनिंग नीड असेसमेंट जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स ने फर्दर जो है वो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स को जो है वो हिदायत जारी कर दी हैं और ये भी कह दिया है कि इंटरनेट फैसिलिटी जो है वहाँ पे प्रोवाइड होनी चाहिए। फॉर ट्रेनिंग नीड असेसमेंट जो है द असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स विल मेक द क्लस्टर्स बनाएंगे असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर और विल मेक लिस्ट ऑफ टीचर्स एंड देयर वर्कर्स इंक्लूडिंग द टीचर्स ऑफ सेकेंडरी विंग फॉर देयर ट्रेनिंग एंड द नियर बाई हॉल ऑफ द स्कूल। और मरकज से नियर जो जितने भी स्कूल्स हैं उनके नियर बाई जो हॉल्स हैं जो सिलेक्ट किए थे असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स ने, वहाँ पे इनकी ये ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस किस्म का जो है वो टेस्ट होगा और ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद जो है एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा ऐप के ज़रिए से। क्या ऐसा है या फिर जो है वो ऐसे लोगों को जो टेस्ट में क्लियर होंगे उनको जापान भेजा जाएगा या फिर जो फेल होंगे उनको गोल्डन हैंडशेक देकर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से फारिग कर दिया जाएगा, या फिर कुछ और मैटर है। इन नुकात से, इन क्लॉजेस से जो पॉइंट नंबर 5 और 6 है, इससे तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इट इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट जितनी हाइप क्रिएट की जा रही है। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट ऐप डाउनलोड करें और वो जो टेस्ट कंडक्ट करें और आप जापान पहुंच जाएंगे या फिर कुछ इस किस्म के और भी, या फिर आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा अगर आप फेल हुए हैं। तो हाइप क्रिएट की जा रही है। अकॉर्डिंग टू मी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपके पास इस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।